देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो फास्फीन है। आज हम वन शॉट वीडियो में फास्फीन को पढ़ने वाले हैं। यानी यहाँ पर हम सबसे पहले आपको फास्फीन बनाने की विधि पढ़ाएंगे, बनाने की विधि। ठीक है, तो बनाने की विधि में सबसे पहले हमको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। हमको लेना है सफ़ेद फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस P4, और इसकी क्रिया किससे करा देनी है, कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक सोडा। इसका नाम है, Na को बोलते हैं सोडियम और OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। OH को क्या बोला, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और साथ में इसमें हम क्या ले रहे थे, जल ले रहे थे। जल ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे। और इधर हमने एरो की, और क्या बनाना है हमको, फास्फीन। PS3 बन गया कि नहीं बन गया। और साथ में बनेगा सबसे पहले तो फास्फीन लिखते हैं। जो लड़के बैठे ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा। ये हो गया सोडियम, ये हो गया H2 को बोला हाइपो, और PO2 को बोला फास्फाइड। Na को बोला सोडियम, H2 को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हाइपो, और PO2 को क्या बोल रहे हैं, फास्फाइड। बहुत ध्यान से समझिए, फास्फाइड। मैंने कहा यहाँ पर Na को सोडियम, H2 को हाइपो, और PO2 को क्या बोला, फास्फाइड। ठीक है, और इसके रही बैलेंस की बात, तो हमने कहा था आप यहाँ 3 लगा दीजिए। 3 Na हो गए, तो यहाँ पर सिंगल Na है, एक Na है, तो यहाँ 3 लगा दिया। H देख लीजिए, थोड़ी देख लीजिए, 3 दूनी कितना होता है, 6, और 6 3 कितने हो गए, 9। यहाँ 3 लगा दीजिए, 3 दूनी 6, और 6 और 3 कितने हो गए, 9। ऑक्सीजन लास्ट में अगर देखिए, अगर दोनों ओर के ऑक्सीजन हमारे बैलेंस आ रहे हैं तो समीकरण क्या मानी जाती है, संतुलित मानी जाती है। तो ये देखिए 3 ऑक्सीजन ये और 3 ऑक्सीजन ये, टोटल ऑक्सीजन इधर कितने हो गए, 6, उधर भी 6 होने चाहिए। 3 दूनी कितना हो गया, 6। बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। हिंदी लिखने का तरीका, सफेद फास्फोरस की क्रिया कास्टिक सोडा के साथ व जल के साथ कराने पर फास्फीन व सोडियम हाइपोफॉस्फाइड प्राप्त होता है। क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा था, भौतिक गुण। भौतिक गुण में क्या है, भौतिक गुण, पहला भौतिक गुण इसका है कि इसकी विशेष तीक्ष्ण गंध होती है। ठीक है, कैसी गंध है, इसकी विशेष तीक्ष्ण गंध है, सड़ी मछली जैसी। और फिर बताया था जल में क्या है, जल में कैसा है, अल्प विलेय। यानी जल में इसको क्या करना है, घोलेंगे तो उतनी अच्छी तरीके से नहीं घुलेगा। ठीक है, घुलेगा, अल्प विलेय का मतलब घुलेगा, मतलब इसको घोलने में आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद क्या है, रासायनिक गुण है। इसके बाद क्या आएगा, रासायनिक गुण। पहला रासायनिक गुण हमने आपको ज्वलन लिख के दिखाया था। ज्वलन का मतलब क्या है, जलना। अब किसको जलाएंगे, फास्फीन को जलाएंगे। और जलाने का काम जितना भी होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, वायु की उपस्थिति में होता है, O2 की उपस्थिति में होता है। जलाने का जितना भी काम है, कहते जलन, जलाना कुछ भी, तो वो किसकी उपस्थिति में होगा, जलाना। तो PS3 को हमने कह दिया त्रिवेदी, फास्फीन, और O2 को क्या कह दिया, ऑक्सीजन। और जैसे ही इसको जलाओगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, क्या, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड इन्होंने कहा। तो यहाँ पर P4H10 होगा। ठीक है, ये है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। इसमें फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के कितने अणु जुड़े हुए हैं, 2। P2O5, P2O5 टोटल करेंगे तो P कितने हो गए, 4, और O कितने हो गए, 10। तो इसमें फास्फोरस पेंटा, P को बोला फास्फोरस, 5 को बोला पेंटा, और O को क्या बोल रहे हैं, ऑक्साइड। इसमें फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2। और क्या बचा कुचा क्या रह गया था, जल निकलेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या निकाल दिया, H2O। आइए बैलेंस देखते हैं। यहाँ पर P कितने हैं, 4 हैं, यहाँ पर 1 है तो कितना लगा दिया, 4 लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए H कितने हो गए, 4 3 कितना होता है, 12। यहाँ 6 लगा दीजिए, 6 दूनी कितना हो गया, 12। O देखिए 10 और 6 कितने हो गए, 16। यहाँ पर कितने लगा दे, 8, 8 दूनी कितना होता है, 16। क्लियर हो गया कि नहीं। इसके बाद जो हमारी हेडिंग आई थी वो आई थी अपघटन। उसके बाद कौन सी हेडिंग थी हमारी, अपघटन। अपघटन का मतलब है इसको तोड़ के देखेंगे। किसको तोड़ेंगे,
फास्फीन को तोड़ेंगे तो PS3 को तोड़ के देखते हैं कितने 440 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया था। और जैसे इसको तोड़ा था ये किसमें टूटा था, P और प्लस हाइड्रोजन, यही में टूट रहा था, लाली फास्फोरस में टूट रहा था कि सफेद में, लाल था ना, तो ये आपका हो गया लाल फास्फोरस। बहुत ध्यान से देखिए। और प्लस क्या था बेटा, हाइड्रोजन था। देखिए हाइड्रोजन गैस हो गई, ठीक है, लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन गैस। बैठ जाओ बेटा। अब देखिए यहाँ पर रही बैलेंस की बात, तो बैलेंस का मुद्दा कोई बन नहीं रहा है, तो हम अपनी तरफ से संख्याएं लगाएं, क्योंकि यहाँ H3 है और यहाँ H कितने हैं, 2 है, तो हमें क्या करना होगा, अपनी तरफ से 2 बढ़ा लेते हैं। बढ़ाया, अब यहाँ पर P कितने हो गए, 2, यहाँ 1 है 2 लगा दिया। H कितना हो गया, 2 3 6, यहाँ कितना लगा दिया, 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया, 2 3 6 H है और यहाँ कितने 3 दूनी 6। इस तरह हम लोग ने क्या किया, इसको अपघटन को पढ़ा। अगली कौन रिएक्शन थी, नाइट्रस ऑक्साइड के साथ क्रिया, है ना। तो यहाँ पर देखिए तीसरी रिएक्शन हमारी थी नाइट्रस ऑक्साइड के साथ क्रिया। देखिए आपका जैसे इस वीडियो में तो हम फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं और आपका तो रिवीजन है, तो जाहिर सी बात है जो ऑफलाइन बैठे हुए हैं उनका रिवीजन का मतलब है कि ये चीजें आपके माइंड में फिर से रिफ्रेश हो रही है। आप भी अगर आज रुक के कल अगर इसको अगर एक बार रिवीजन कर लोगे तो फिर रिफ्रेश हो जाएंगे। जितनी बार देखिए हम रिवीजन कर रहे हैं, हमारा क्या होता जा रहा है, पक्का होता जा रहा है। ऐसे आप भी रिवीजन करोगे तो आपका भी बहुत क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा ये चीजें। ठीक भाई, रिवीजन करने से चीजें आएंगी। आप सोचो कि हम चीजें रट लेंगे, कितनी रटोगे यार, कितनी रिएक्शन रटोगे, हमको बताओ। आज कहीं भी पढ़ लो तुम, बैठ जाके बैठो बेटा बैठो, कोई भी रिएक्शन पढ़ लो। अब तुम हमको ये बता दो, इतनी रिएक्शनें पढ़ के क्या तुम रट सकते हो, कितना रटोगे। अगर समझ लोगे तो जीवन भर बना रहेगा, और रटोगे मुझे नहीं लगता है कि आप 2-4 से ज्यादा रट लोगे, 10 रट लोगे, 50 रट लोगे, 600-700-800 रिएक्शनें थोड़ी रट लोगे। इतना तो माइंड हमारा भी नहीं इतना काम करेगा, है ना। बाकी अगर बहुत बढ़िया है तो अच्छी चीज है, फिलहाल ऐसा नहीं करना चाहिए। अब फास्फीन की क्रिया, PS3 की क्रिया, नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या है, N2O, ये लाफिंग गैस है, आपको बताया था। और नाइट्रस अम्ल का क्या सूत्र होता है, HNO2, ये नाइट्रस अम्ल है, ध्यान दीजिएगा, ये नाइट्रस अम्ल है और ये नाइट्रस ऑक्साइड है। बेहद ध्यान दीजिएगा, दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। ये नाइट्रस ऑक्साइड है और वो HNO2 क्या है, नाइट्रस अम्ल है। अब जैसे ही फास्फीन से नाइट्रस अम्ल क्रिया करता है तो ये बनाता है फास्फोरिक अम्ल, H3PO3, सॉरी 4, ये तो फास्फोरस हो गया, यहाँ 4 होगा, वेरी गुड। अब देखिए H3N2 बनेगा, भी बनेगा H3PO4 और साथ में नाइट्रोजन गैस भी यहाँ से रिलीज होगी, नाइट्रोजन गैस भी निकलेगी। ठीक है, ये क्या है, फास्फोरिक अम्ल, और ये क्या है, N2 क्या है, नाइट्रोजन। सर जी आर्थो है सर। हाँ, लगाने को आप आगे आर्थो भी लगा सकते। कल हमने बताया था आप नाइट्रस अम्ल में आप यहाँ सॉरी यहाँ H3PO3 लिखा है तो आर्थो फास्फोरस भी बोल सकते हैं, फास्फोरस अम्ल। और H3PO4 लिखा है तो आर्थो फास्फोरिक अम्ल भी बोल सकते हैं। तो आपका बोला हुआ गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। चाहे आर्थो लगाए और चाहे ना लगाए, वो आपके ऑप्शनल में है। अगली कोई रिएक्शन एक बताई थी क्लोरीन से, लास्ट रिएक्शन थी हमारी क्लोरीन से क्रिया, क्लोरीन से क्रिया। अब क्या कर रहे थे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, फास्फीन की क्रिया किससे कराई थी, क्लोरीन से कराई थी। फास्फीन की क्रिया क्लोरीन से कराई थी बेटा। अब क्लोरीन से कराने पर यहाँ पर आपको लाल फास्फोरस हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोरीन से कराने पर लाल फास्फोरस, हम सोच रहे हैं नहीं सोचना नहीं है, इसका मतलब ये हुई नहीं है रिएक्शन, है ना। हाँ, तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है, वही का लाल फास्फोरस कहाँ से आ गया, इसमें तो कुछ और लिखा रहा, तुमका गलत लिखा गया क्या। तो जब भी फास्फीन की क्रिया क्लोरीन के साथ होगी तो यहाँ पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, पी को क्या बोला, फास्फोरस, 5 को क्या बोल रहे हैं, पेंटा,
और Cl को क्या बोलना है? क्लोराइड, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। और प्लस क्या निकल जाएगा? HCl। HCl क्या है त्रिवेदी? हाइड्रोजन क्लोराइड। बेहद ध्यान रखिएगा, इधर ही ध्यान रहे, इधर उधर नहीं। हाइड्रोजन क्लोराइड। आओ बैलेंस करते हैं, जरा देखिए यहाँ H कितने हैं? 3। और यहाँ पर H कितने हैं? क्या है? 1। यहाँ आप 3 लगाइए, लगा दिया। अब Cl देखते हैं, 5 और 3 कितने हो गए? ये है 5 और 3 कितने हो गए? 8। यहाँ कितने लगा दे कि 8 हो जाए? 4 दूनी कितना होता है? बैलेंस हो गया। P1 है, P1 है। हिंदी कैसे लिखोगे? फास्फीन की क्रिया किससे करा रहे हो? क्लोरीन के साथ। फिर से सुनिए, फास्फीन की क्रिया क्लोरीन के साथ कराने पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और क्या प्राप्त हो रहा है भैया? हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगली रिएक्शन है नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। बेटा बहुत ध्यान से देखिए, फास्फीन की क्रिया भैया तिवारी, चीजें इतनी सरल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, कठिन है। फास्फीन की क्रिया किससे कराएंगे? HNO3। ये नाइट्रिक अम्ल है और नाइट्रस अम्ल होता है HNO2। अभी बताया था, अगर HNO2 लिखा है तो नाइट्रस अम्ल है और HNO3 लिखा है तो नाइट्रिक अम्ल। इससे क्रिया कराओगे तो बन जाएगा P4O10। और P4O10 लिख जाए तो समझ जाना फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के कितने अणु जुड़े हो इसमें? 2 जुड़े, दिमाग में डाल लो। तो ये हो गया फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, साथ में NO2 बनेगा। N को क्या बोल रहे हैं बेटा? नाइट्रोजन। बोला करो नाइट्रोजन। 2 को क्या बोला? डाई। और O को क्या बोला? ऑक्साइड। नाइट्रोजन डाई। और बचा कुचा जल। बचा कुचा में जल ही रहा। अब रही बैलेंस की बात, तो यहां ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 32 लगने हैं। कितने लगने हैं? 32। और यहाँ पर P कितने हैं? 4। यहाँ P1 है तो 4 बढ़ा दिया। अब जैसे ही 32 बढ़ाया तो यहाँ देखो 32 क्या हो गए? N हो गए कि नहीं हो गए? 32 N हो गए कि नहीं हो गए? सभी लोग आशीष ध्यान दो। 16 लगा। हमने क्या कहा? यही तो तुझे बोले, P2O5 के कितने अणु इसमें जुड़े हैं? 2 अणु जुड़े। तो P4 हो गया, O कितना हो गया? 10। आप समझ में आया फास्फोरस पेंटाऑक्साइड क्यों बोला? ठीक है। अब 32 N है तो यहाँ N कितने हैं? 1। तो आगे कितना लगा दें? 32। H देख लो कितने हैं? 32 और 4 3 12। 32 और 12 कितने होते हैं? 44 होते हैं। तो यहाँ पर लगा दें 22। कितने लगा दें? 22 दूना कितना हो गया? अब O देख लो बेटा, 32 तिया कितना होता है? अरे गुणा कर लो। हाँ 32 तिया, अरे बहुत बढ़िया। अब है तुमका गुड हो, गुड़ यही खिला देंगे। 32 तिया 96। इधर देखो 32 दूना 64 और 22 और कितने? 10। जोड़ो जरा, 4 2 6 और 6 3 कितने हो गए? 96 आ गया। O बैलेंस हो गया। और हमारा माध्यम क्या है? O बैलेंस हो जाए, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। तो फास्फीन की क्रिया किससे कराई? क्या बना? फास्फोरस पेंटा, यानी इसमें P2O5 के कितने अणु जुड़े हुए हैं? 2। और नाइट्रोजन डाई। N को क्या बोला? 2 को क्या बोला? O को क्या बोल रहे? और H2O का मतलब कितना? समझ में आ गया? चलिए नोट करते हैं, हिंदी भी नोट कर लीजिए ऐसे ही।